हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम में रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, आइन का आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इज़हार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। मादर वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमेशा याद रखें कि हक़ ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। असलहे की दौड़ से खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। गजा में बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। PAF असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सार्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। PAF ट्रॉफी कैडेट खुशहाल खान खट्टर को दी गई। एविएशन कैडेट मोहम्मद अरसलान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। नेवल कैडेट सार्जेंट इमानुल्लाह को चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ट्रॉफी दी गई। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनैद मलिक को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। पास आउट होने वाले कैडेट से हल्फ भी लिया गया। तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। फ़िज़ाइया की शेर दिल टीम ने शानदार सलामी पेश की। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अफवाज और अवाम मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारतीय क़यादत सियासी मकासद के लिए बयान देती है। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को आवाम के लिए अच्छी खबर करार दे दिया। कहा, 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना माशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने उसे जारी रखा, ये उसी के समरात हैं। महंगाई में कमी अव्वलीन हदफ है। माशी सरगर्मियों में तेज़ी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी अवाम को रिलीफ मिलेगा। सूबाई हुकूमतें कीमतों में कमी और अशिया खुरनोश के सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इसी सिमत में चलते रहने से अवाम की ज़िंदगियों में मज़ीद बेहतरी होगी। आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दुनिया भर में सच्चाई की जंग लड़ने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के साथ जाली खबरें और तोहमात दूर करने के लिए नागुज़ीर है। मौसमियाती तब्दीली, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग समेत आलमी मसाइल बारे आगाही पैदा करने में मीडिया का किरदार निहायत अहम है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में शहीद होने वाले सहाफ़ियों को सलाम पेश किया। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। इज़हार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिका पाकिस्तान के IMF से कर्ज की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के हर कदम की हिमायत करेगा। पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए अमेरिकी हिमायत नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात जारी रखेंगे। साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया। लाहौर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे थे। वज़ीर आला बनी तो देखा जगह जगह कूड़े के ढेर थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, लाहौर में कई साल से पड़ा कचरा उठाया गया, अब लगता है 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए हैं। 4 माह बाद पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। लाहौर समेत पूरे सूबे को मिसाली बनाएंगे। शहरों देहात में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। तरक्की के हर मनसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई होगी। नवाज शरीफ के मनसूबों के अलावा खंडरात हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब से खिताब में कहा कि पिंक गेम्स की इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। पंजाब की हर बेटी से किए वादे पूरे करूंगी। खवातीन के मसाइल के हल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इजाफी गंदम खरीदारी का मामला, वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गंदम के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। अल्लाह के फजल करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। इजाफी गंदम और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। फ़खर आलम वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। गंदम खरीदारी का मामला, जमात इस्लामी का हुकूमत को 4 रोज़ का अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 6 मई तक पंजाब हुकूमत अपना फैसला तब्दील ना किया तो वज़ीर आला ऑफिस के बाहर धरना देंगे। अगर एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो हो सकता है हुकूमत गिराने की तहरीक किसानों से शुरू हो जाए। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। गंदम की खरीदारी करनी पड़ेगी। ज़राअत के शोबे पर शब खून मारा जा रहा है। निगरान हुकूमत के दौर में गंदम इंपोर्ट के मामले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म तक़र्रुरी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में इसहाक़ डार की तक़र्रुरी का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि आईन और कानून में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक़ डार की तक़र्रुरी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आला अदालतों में जजों की तकर्री के अमल में मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर किया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस में IB का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। IB ने दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार आज मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इससे कबल IB ने जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलग होने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद आसिफ हुसैन ने अपनी तबीयत की खराबी की वजह से इस्तीफ़ा दिया। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। उमर हमीद के तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। उमर हमीद जनवरी में सेहत की खराबी के बायस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे।